नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे रीट 2022 के बाद आयोजित होने वाली मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी के बारे में। यानी रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है हमारे शिक्षक भर्ती के लिए, उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस पर हमारी चर्चा रहेगी, तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुने और जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये परीक्षा होने वाली है। विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। रीट की, जिसमें आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और उस परीक्षा में जो निर्धारित प्राप्तांक है, मार्क्स हैं, वो प्राप्त होने के बाद आप योग्यता हासिल करेंगे शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए, जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें। तो उसके पाठ्यक्रम की चर्चा शुरू करें तो देखिए, अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। लेवल प्रथम कक्षा 1 से लेके 5 तक और लेवल द्वितीय 6 से लेके 8 तक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की जो स्कीम है, जो पाठ्यक्रम है, उसके बारे में चर्चा करें तो परीक्षा 300 अंकों की होंगी। सबसे पहले टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक ही परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी 2.5 घंटे की ये आपकी परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 अंक के जो प्रश्न है वो आपके 150 रहेंगे और समस्त प्रश्न बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो आपके होंगे। तो 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी आपका 1/3 भाग जो अंक है वो काटा जाएगा। स्पष्टीकरण यानी गलत जो उत्तर है से अशुद्धता, शुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेरित है, या तो आपने गलत आंसर दिया है या आपने एक से अधिक जो आंसर है उनको टिक कर दिया है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम का विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। प्रश्न पत्र में सम्मिलित जो विषय है वह अंक भार इस प्रकार से रहेगा। अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक, राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 अंकों के आपके प्रश्न आएंगे।
राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामान्य की जो विषय है उसके भी 90 अंक के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये आप नोट कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका जो पेपर है उसमें आपको राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो ज्ञान है उसके 90% आएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षणिक परिदृश्य है और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिनियम है और सामयिक जो विषय है उस पर 90 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। विद्यालय जो विषय है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये विषय के 10-10 अंक के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो विषय आप नोट जरूर कर लें। इसके बाद में शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामान्य अध्ययन है। 8-8 अंक के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान के जो प्रश्न है वो 20 अंकों के आएंगे और सूचना तकनीक 10 अंकों के आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो कुल अंक हो गए आपके 300। लेवल की अगर बात करें तो देखिए, विद्यालयों के जो विषय है कि अंतः वस्तुओं का स्तर रहेगा माध्यमिक स्तर का और कठिनाइयों का स्तर रहेगा उच्च माध्यमिक स्तर का। यह आपके लेवल फर्स्ट के हैं, यानी 10वीं और 12वीं स्तर तक के जो विषय है उनके लेवल तक का आपका ये सिलेबस रहेगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के 70 नंबर के प्रश्न आएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षणिक परिदृश्य है और निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिनियम है उससे संबंधित और सामयिक जो विषय है उसके 60 अंकों की क्वेश्चन आपके आएंगे। संबंधित विद्यालय विषय का जो ज्ञान है उस पर 120 अंकों के प्रश्न आएंगे। शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 अंकों के, शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंकों के और सूचना तकनीक के जो प्रश्न है वो आपके 10 अंकों के आएंगे। तो टोटल अंक हो गए आपके 300, यानी 150 क्वेश्चन, एक अंक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का आपका रहेगा। अगर हम इसके लेवल की बात करें तो विद्यालय के जो विषय हैं उनका जो स्तर रहेगा वो माध्यमिक स्तर रहेगा और कठिनाइयों का जो स्तर रहेगा वो रहेगा ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन लेवल तक की जो आपकी स्टडी है उस स्तर के आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आप पूरी गहनता से इसका अध्ययन करें। आप अपने नोट्स तैयार करें और गहनता से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। मुख्य रूप से राजस्थान के बारे में आपका जो ज्ञान है वो विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको भौगोलिक है, ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक जो ज्ञान है उसके 70 नंबर की क्वेश्चन है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और जो एक आपका अधिनियम है, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक जो विषय हैं और शैक्षणिक जो परिदृश्य है उसके 60 अंकों के आएंगे। विद्यालय के विषय जो आपके हैं उसमें 120 के आएंगे। शैक्षणिक रीति विज्ञान 20, मनोविज्ञान के 20 अंक आएंगे
और सूचना तकनीकी के 10 अंक के क्वेश्चन आपके आएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। तो आपको पूरी गहनता से इसमें लग जाना है और अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपको इसमें सफलता मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।